Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and great. So today's reading is about what blessings you can expect or what positive things you can expect ऑन दिस दशहरा. अगर आप दशहरा के बाद भी देख रहे हैं तो आप इसे टाइमलेस रीडिंग की तरह देख सकते हैं. ये मेनली है कि आप दशहरा पे ऐसी कौन सी आपकी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स जो जा रही है और ऐसी कौन सी पॉजिटिव थिंग्स जो आ रही है, विच गुड थिंग्स इज़ कमिंग इन योर लाइफ. और दशहरा के बाद भी देख रहे हैं सो इट्स ऑल राइट, आप इसे टाइमलेस भी देख सकते हैं. तो इधर मेरे पास आज दो पाइल है. पहले अपन निकाल लेते हैं टैरो कार्ड्स. इधर दो पाइल्स है. पहली पाइल में मेरे पास है ये एक टर्टल टाइप, स्मॉल टर्टल. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है. और सेकंड में मेरे पास है एक स्मॉल की. यू कैन सी दिस स्मॉल की राइट. सो मेरे पास ये दो पाइल्स है. आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसे चुनना है. ये दोनों सामने रखें. तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी पॉजिटिव थिंग्स है जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है इस दशहरा या फिर आफ्टर दशहरा. दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 जिसने भी टर्टल को चुना था. पाइल नंबर 1 के लिए आती हुई दिख रही है. ओके, फर्स्ट कार्ड अपने पास आ चुका है 10 ऑफ कप्स. वेरी नाइस कार्ड. ओके, कौन से पॉजिटिव थिंग्स हैं, न्यू गुड थिंग्स है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आती हुई दिख रही है और कौन सी नेगेटिव थिंग्स है जो उनकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स. ओके, 8 नंबर, 10 नंबर. लास्टली देख लेते हैं. एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 9 ऑफ कप्स. ओके, 9, 10, 3 कार्ड आ चुके. 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने पास तीनों साथ में आए हैं इधर. और लास्टली अपने पास आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे एक. ओके, तो अगर अपन सबसे पहले देखें अपने पास यहाँ आपके पास कौन सी पॉजिटिव थिंग्स आती हुई दिख रही है, फिर ऐसी कौन सी न्यू थिंग्स आती हुई दिख रही है, कैसी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स लेके आएगी, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी जहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए दिखेंगे. पहले अपन देखें तो अपने पास आता हुआ दिख रहा है कि आपकी एक फैमिली दिख रही है जहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है. आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. वहाँ कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखे. अपन को एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है. और ये अपने पास आया है 8 ऑफ देखिए वॉन्ड्स के साथ. तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको कोई ऐसी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही इस दशहरा के बाद या फिर आफ्टर दैट कुछ समटाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद आपके पास एक ऐसी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है जहाँ उसके बाद जब आप, और वो मेनली आती हुई दिख रही है एयरवेज के. अगर आप एयरवेज भी नहीं तो आप किसी भी है ना तरीके से ट्रैवल करते हुए दिख रहे, दूसरी जगह दूसरे स्टेट जाते हुए दिख रहे, एक थोड़ी दूर जगह जाते हुए दिख रहे, दूसरे स्टेट या फिर दूसरी कंट्री ऐसी जगह जाते हुए दिख रहे जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जहाँ आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करे. आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी जो वाइब से इतनी अच्छी तरीके से मैच करेगी, वहाँ रह के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करते हो. अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी इस दशहरा के बाद जाते हुए दिख रहे हैं. आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम थी वो आपकी कम होती हुई दिख रही है और आप एक अच्छे रूटीन में आते हुए दिख रहे हो. और इस रूटीन के साथ ही आप कहीं ना कहीं एक ट्रैवल चालू करते हुए दिख रहे हो. आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो. सॉरी अबाउट दैट. तो आप एक ऐसा ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो जहाँ आपकी देखी जाए तो फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आती हुई दिख रही है. और आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी और थोड़ा सा आपको एक मतलब सिटी टाइप है ना एरिया में मिल गया, आपको एक थोड़ा सा कंट्री साइड का एरिया पे आप में भी ट्रैवल करने जा सकते हो. नेक्स्ट अगर अपन देखें अपने पास कार्ड आता है 8 ऑफ सोर्ड, जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम थी, अगर अपने पास इसके अंदर नीचे के 3 कार्ड देखिए ये और इसके बाद की, तो उसके अंदर अपन को मेनली ये वाली चीज़ नज़र आती हुई दिख रही है यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ आपको लग रहा है कि लोग आपको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, जहाँ आपकी फीलिंग्स आपके इमोशन आपको कंट्रोल में रख रहे हो और आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं हो, या मे बी आपके थॉट्स आपको जैसा होता है कभी कभार कि आज पढ़ाई नहीं करनी फिर आज काम नहीं करना, तो आपके
एक जो थॉट्स होते हैं आपके इमोशन होते हैं वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाते हो। तो अगर वो आपके पास चीज़ थी या फिर लोग आपको कंट्रोल करते थे, जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, फिर लोग आपको बैक स्टेप करते थे, या फिर मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके सामने वो बुरी चीज़ चल रही है, फिर बैड थिंग्स चल रही है, लेकिन आप तब भी उसे इग्नोर कर रहे थे। जैसे कि इसकी लेडी की आँख पे अपन देखिए पट्टी बंधी हुई है, तो वैसे आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन आप तब भी उस नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए चल रहे थे। तो वो चीज़ अब आप दूर करते हुए जा रहे हैं, आप उस नेगेटिविटी को हटाते हुए चल रहे हो, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती हुई चल रही है। अब आपको आपकी जो वर्थ है वो समझ में आती हुई दिख रही है। इसी के साथ अपन को ये पता चल रहा है। और अपन देखिए अपने पास 8 नंबर 2 ना, तो ये भी हो सकता है जब आप ट्रैवल करके दूसरी प्लेस पे जाते हैं, तब आपको जाके पता चलता है कि आपकी कितनी वर्थ है। जब आप न्यू पीपल से मिलते हैं, जहाँ आप नए लोगों से मिलते हैं, और फिर वो आपकी किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो आपको किस तरह से देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आई डिज़र्व अ लॉट बेटर। जिन लोगों ने मेरे को ट्रीट करा है, मैं उससे बहुत अच्छा बेटर डिज़र्व करती हूँ। सेकेंड अपने पास आता हुआ दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अंदर दिखा रहा है कि एक जो इंसान है वो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी अगर मे बी आप किसी 2 चीज़ में कंफ्यूज थे कि आपको दिस और दैट, आपको कौन सा वे चुनना चाहिए, कौन सा पाथ चुनना चाहिए, आपको मे बी करियर में ये वाला कोर्स लेना चाहिए, वाला लेना चाहिए, आपको जॉब में ये जॉब करनी चाहिए, फिर वाली जॉब करनी चाहिए, या फिर वॉट एवर आपके रिलेशनशिप में था, या फिर आपको किसी भी चीज़ में था, उसके अंदर आपके पास ये आता हुआ दिख रहा है। जहाँ कन्फ्यूज़न थी, मेनली मैं बताऊँ तो जहाँ आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न थी, वो चीज़ अब दूर जाती हुई दिख रही है, और एक आपके पास एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर अपन देखें तो अपने पास ये कार्ड आता है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स अपन को ये बताते हैं कि आपके माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और आपको पता चल रहा है कि आपको कहाँ सटीक निशाना लगाना है। अब जहाँ भी आँख बंद करके लगाएंगे इस समय के बाद, वहाँ वो समय बिल्कुल वो जो आप एकदम सोचेंगे और जो आप चाहेंगे ऐसा हो जाए, और वो ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने थोड़ा सा भी हार्डवर्क करा तो आप उसके अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको और भी बाद में बताऊंगी। तो इसके अंदर पता चल रहा है कि जैसे कि अपन देखें कि पीछे इसकी शिप भी जा रही है, और जहाँ ऐसे नॉर्मली भी नहीं, बड़ी बड़ी वेव्स आती हुई दिख रही है अपन को। तो इसके अंदर दिख रहा है कि मे बी आपकी जो प्रॉब्लम थी, जहाँ मे बी कन्फ्यूज रहते थे कि ये चुनना है फिर वो चुनना है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, और वो ऐसा कुछ भी होता था जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, और आपका एक चीज़ पे ध्यान था, दोनों चीज़ों पे था। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको किसी एक चीज़ पे ध्यान रखना है, और वो आप उस चीज़ को रखते हो दिख रहे हो। जब आप उससे है ना ले लोगे, जब आप दोनों कन्फ्यूज़न में से एक वे को चुन लोगे, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ तक कि आपको ऐसा भी हो सकता है ये आपको रिप्रेजेंट करे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन थे जो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, आप जानते थे आपको नहीं कर रहे, लेकिन आप तब भी उनके साथ रहते थे। और क्योंकि आपको पता है आपकी आंखों पर पट्टी थी, आप लेकिन तब भी उन्हें चाहते हुए भी इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप उन्हें नहीं जानते थे, आपको बैक स्टेप कर रहे थे। लेकिन अब आपको इस समय के बाद वो जो बुरे लोग हैं, फिर वो जो आप जिन्होंने आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, वो जो लोग हैं अब वो जाते हुए दिख रहे हैं, अब आपको उनकी रियलिटी नज़र आती हुई दिख रही है। तो जहाँ वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हुए दिख रहे हो, और उसके बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको इस फर्स्ट कार्ड में भी दिखाया कि एक आपको है ना पीछे देखो रेनबो सा बन रहा है, ये चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अगर अपन देखें अपने पास आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपको अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट, आप इस समय के बाद अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रख रहे हैं। अगर आपकी कुछ भी थॉट्स है, प्लान्स है, या फिर आपकी कुछ भी अचीवमेंट्स की जो भी आपके आइडियाज़ है, आप उन्हें सबको नहीं बताते हुए दिख रहे हो। मे बी जिन लोगों को आप जिन पर ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा कि ऐसा ऐसा होगा, उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया, तो अब आप उन लोगों को जो बताते हैं, अब आपको जब उनकी रियलिटी पता चल चुकी, तब आप उनके साथ अपने प्लान शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो। अपने आइडियाज़ जो भी है आपके पास, आप उन्हें यहाँ पे शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख रहे हो, आप अपने तक ही रख रहे हो। जैसे कि अपन देखिए जो पर्सन है, इसने अपने जो पेंटिकल्स है अपने पास रख रखे, अपने सिर पर, दोनों अपने से पाँव में रख रखे। तो ये बताता है कि इसने अपनी चीज़ों को एकदम प्राइवेट करके रख रखा है, बाकी लोगों को नहीं दिखा रहा है। आपकी लाइफ में एक प्राइवेसी भी आती हुई दिखे, यानी कि आप एक तरह से बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए तो मेनली देखा जाए तो आपके ट्रैवल में मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कंट्री साइड या फिर आप सिटी साइड भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली थोड़ा कंट्री साइड टाइप ही लग रहा है। और कंट्री साइड भी नहीं तो आप सिटी भी जाने के आपके चांसेस आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग आती हुई दिख रही है। और आप उधर बिल्डिंग्स के साथ साथ आपको वहाँ आपको जाके मे बी ऐसा लगे कि आप कहीं जहाँ न्यू जगह शिफ्ट हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल की तरह जाओ। अगर वो सिटी की तरफ जाते हो तो आपको मे बी जाके सिटी में या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में जाके आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा प्रिजर्व पर्सन बन जाओ आप। ऐसा हो सकता है नेचर में आप थोड़े से रिजर्व, तो जब आप ऐसे जाते हो सोशल गैदरिंग्स में जाते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि रिजर्व फील होता है। नेक्स्ट अपन देखिए अपने पास आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो यहाँ पे बताता हुआ दिख रहा है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, क्योंकि
और आप मुझे तो इंट्यूटिव बनते हुए दिख रहे हैं, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। आप उनके लिए बिल्कुल रेडी हो कि अभी राइट समय है, दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। ये आपके माइंड में चलता हुआ दिख रहा है, एक इंट्यूशन आपके बढ़ते हुए दिख रहा है, आपके पोटेंशियल जो है वो भी आपके और अच्छे होते हुए दिख रहे हो। और लास्ट में मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर जैसे अपन देखें कि जो स्वॉर्ड है सीधे है ना, इसकी जो क्राउन है इसके अंदर है, तो आप जहाँ भी सही निशाना लगा रहे हो बिल्कुल सही लगता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको है ना उसके बाद, इस समय के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी मैंने किया है बहुत वर्थ है, एकदम वर्थफुल है, कि है ना मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व करती थी। हैप्पी थॉट्स, जैसा कि मैंने बताया, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। अगर आपके पास कुछ ऐसी अच्छी मेमोरी थी जो आपको बहुत अच्छा फील कराती थी, या फिर कुछ ऐसा था, आप अगर उन्हें सोचोगे, अगर आप थोड़ा सा सैड हो तो फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छा ही लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। ओके, पाइल नंबर 2 आपने चुनी थी, ये एक छोटी सी प्यारी सी की अपन देख सकते हैं। तो ये बता सकता है आपको कि इस दशहरा के बाद आपके पास न्यू सक्सेस के गेट्स, या फिर कुछ एक ऐसा आपके पास की आ चुकी है, एक छोटी सी की आ चुकी है जिससे आप खोलेंगे आपके जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, आपको उसके सोल्यूशन मिल सकते हैं। या फिर आपके पास अगर आपको कोई न्यू गेट खोलना था, या न्यू गेट इज़ नॉट अबाउट अ गेट, इट्स अबाउट कि आपको सक्सेस के लिए, या फिर आपके फेम के लिए, या फिर आपके हार्डवर्क के लिए, आपको जो भी चाहिए था उसके लिए आपके पास एक गेट, एक पोर्टल आपको उसकी की मिल चुकी है। अब आप उसको आगे जाके खोल सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स या फिर पॉजिटिव थिंग्स है जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है आफ्टर दिस दशहरा और आफ्टर दैट। अगर आप दशहरा के बाद देख रहे हैं तब भी ऐसे कुछ पॉजिटिव थिंग्स आती हुई दिख रही है दशहरा के बाद। ओके, 3 of Cups, ओके, नाइस कार्ड, Queen of Swords, डेथ कार्ड, ओके, ओके। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए स्टार्टिंग में, या फिर आपने मे बी अपनी नई वाली की चुन ली और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बाद में लगाओ की चुनने के बाद कि मे बी टर्टल भी अच्छा है, मेरे को टर्टल चुन लेना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फिर पाइल नंबर 1 को भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो पहले देखा जाए तो अपने पास पहला कार्ड आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 9 of Cups, पॉजिटिव हैप्पी सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी आती हुई दिख रही है। 4 of Pentacles, प्राइवेसी की एनर्जी आती हुई दिख रही है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, अच्छी एनर्जी, नाइस, पॉजिटिव। और लास्ट में है मैजिशियन, ओके, एंड ऑफ द डेक में रखते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं। अगर अपन देखें यहाँ पे अपने पास ये दोनों कार्ड आते हुए दिख रहे हैं, 3 of Cups और अपने पास Queen of Swords आती हुई दिख रही है। इसके अंदर अपन देखें तो आपके पास आफ्टर दिस दशहरा और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे आपके पास जो आपका फ्रेंड ग्रुप था, अगर आपके पास नहीं था तो आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं। फिर आपके जो भी फ्रेंड्स थे आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आपके पास कोई ना कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, आप कोई पार्टी करते हुए दिख रहा है। फिर आपकी कोई भी विक्ट्री थी, मे बी आपके कोई एग्जाम्स थे वो खत्म हो चुके, उसके बाद आप एकदम ऐसे पार्टी के मूड में आ चुके हो कि अब दिस इज़ द टाइम टू रिलैक्स ऑल माई स्ट्रेस, रिलीव ऑल माई स्ट्रेस एंड रिलैक्स माई बॉडी। मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपने हार्डवर्क करा और उसके बाद आप चाहते हो कि अब आप है ना उसका फल लो, आप उसका है ना फ्रूटफुल रिजल्ट लो। अब भले एग्ज़ाम कैसे गए लेकिन आपको उसके बाद ऐसा होता है कि आराम करना ही करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती हुई दिख रही है कि आप किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप किसी वेडिंग में जाते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पे जब आप सेलिब्रेट करते हो। लेकिन मेनली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, और वो ग्रुप ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो थोड़ा छोटा सा ही है। और नेक्स्ट अपन देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपन को यहाँ बताता हुआ दिख रही है कि मे बी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको ऐसे समझ रहे हैं कि आप है ना आजकल या फिर आफ्टर दिस रीडिंग और आफ्टर दिस दशहरा, और जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो उसके बाद आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगेगा या लगने लगेगा कि आपके जो वर्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मे बी उन्हें पहले नहीं लगता था, आपके दोस्त आपकी बातों को मजाक में लेते हो,
फिर फन वे में लेते हो, टीज़ करते हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि आप जो बोलते हो बहुत अच्छा, मतलब एक इंस्पायरिंग थिंग्स होती है, मोटिवेटिंग थिंग्स होती है, और वो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। और आपके वर्ड्स इतने पावरफुल है कि अगर आप किसी को कुछ ही बोलोगे, उस पर्सन को वो करने के लिए वो ऐसा जाता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, दिस इज सम काइंड लाइक ऑफ ऑर्डर। अगर आप अपने दोस्तों को कुछ ऐसा बोलते हो तो उसके बाद वो दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि अब इस काम को तो पूरा करना ही करना है, क्योंकि अपने पास यहाँ क्वीन की एनर्जी आती हुई दिख रही है, जो एक ऑर्डर देती हुई दिख रही है, कि ऐलान करती हुई दिख रही है। और इसके अंदर अपन देखें, अपने पास एक बेबी आता हुआ दिख रहा है, एक बटरफ्लाई आती हुई दिख रही है, पता चल रहा है कि एक आप न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम के बाद एक स्ट्रेस से एकदम आराम वाले मोड में आ जाते हैं, वही चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है आपके यहाँ पे। और नेक्स्ट अपन देखें, अपने पास डेथ कार्ड है जो बताता दिख रहा है कि आपकी आफ्टर दिस दशहरा और आफ्टर दिस रीडिंग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स चालू होने वाली है, कुछ नया होने वाला है। और मे बी आपके फ्रेंड्स नहीं, तब उसके बाद आपके नए फ्रेंड्स बनने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद। और आपको ऐसे लगेगा कि है ना, आपके जो पास्ट फ्रेंड्स थे या फिर मे बी आपके पास्ट में भी कुछ ऐसे रहे हो लोग जिन्होंने आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, तब जब वो जा रहे हैं आपको ऐसे लगेगा कि दिस इज़ द टाइम जहाँ मेरे को मेरी वर्थ समझनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। मेनली अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर आपकी मे बी ऐसा बता सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास ये स्मॉल सी की से आपके सक्सेस के जो डोर्स है वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अपन यहाँ देखें तो अपन को एक सन दिखता है जो बता रहा है एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अगर आप मे बी अपने बहुत ज़्यादा एग्जाम में ट्राई करिए, अब आपको उसका रिजल्ट आया तो उसके अंदर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, और वो रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसके पास जितने भी कब से इस पर्सन के पास ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेटिस्फाई दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरा जितना भी हार्डवर्क था उसने पे ऑफ करा, और मेरे को किसी भी चिंता की बात नहीं है। मेरे को जितना हार्डवर्क करा था मेरे को उसका सारा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मे बी उससे ज़्यादा मेरे को रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अपन देखिए क्या उसके बाद आप अपने जितने भी आइडियाज़ है, मे बी आप अपने हार्डवर्क के बाद, जैसे मैंने बताया कि आप चीज़ों को प्राइवेट रखते हुए दिख रहे हो। अगर आप ऐसा हो सकता है कि आपके आफ्टर द सक्सेस या फिर आप मे बी जिन न्यू लोगों से मिलो, आप न्यू प्लेस पे जाओ, अगर जहाँ भी आप सेलिब्रेशन पार्टी में जहाँ जाते हुए दिख रहे हो, उसके बाद आप स्टार्टिंग में लोगों से इतने ज़्यादा घुलो मिलो नहीं, क्या बोल सकते हैं, थोड़े से रिजर्व नेचर में रहो, लेकिन उसके बाद आप उनसे मिलते हुए नजर आते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आप लाइफ ऑफ द पार्टी बनते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, बिकॉज अपने पास मैजिशियन कार्ड आया है। और आप कुछ एक ऐसा करोगे उस पार्टी के अंदर, या फिर मान लीजिए आप कुछ उस सेलिब्रेशन के अंदर, या फिर आफ्टर मीटिंग दिस पीपल आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको ऐसा लगे, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट लाइक अ मैजिशियन, जो इतने से रिसोर्सेज में, मतलब उसने इतना कुछ कर दिखाया, लोग आपसे एकदम इम्प्रेस से होते हुए दिख जाएंगे। यहाँ अपन देखें, सॉरी अबाउट दैट। ऐसा हो सकता है कि मे बी आप स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया जैसे घुलो मिलो, लेकिन आफ्टर दैट आपको ऐसे उन लोगों को ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट लाइक अ मैजिशियन, जिस आपने एकदम इम्प्रेस करके रख दिया, उन लोगों को एकदम इम्प्रेस करके रख दिया। और इसके अंदर अपन देखें, अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अपने पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स सॉरी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, तो अपन को यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, जो आप एकदम, जो भी आप बोलोगे, जो भी आपके मुंह से वर्ड्स जो भी निकलेगा ना, वो एकदम इतना पावरफुल रहेगा। आप एकदम कट टू कट बोलोगे कि भले ही लोगों को आपके आसपास बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, इट डजंट मैटर टू यू एट ऑल। आपको बस ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा पास्ट में देख लिया कि कैसे लोग मुझे मेरे वर्ड्स को ऑनेस्टी पे ट्रीट करते, तो आप एकदम कट टू कट बोलते हुए दिख रही है। कि अपने पास यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो अपने पास यहाँ पे एनर्जी आती हुई दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपन कहेंगे एक ऑनेस्टी आती हुई दिख रही है आपके अंदर, एक आप ऑनेस्ट पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी मैरिज हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड ग्रुप, या फिर आप जिसमें भी जाते हुए दिख रहे हैं, आप उसके अंदर 3 लोगों से मिले, या फिर आपकी 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है। ऐसा मेरे को नज़र आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अपने पास इधर भी देखिए तो जो ये किंग है उसके भी क्राउन के ऊपर देखे तो सिर्फ 3 अपने पास ही मिलते हुए दिख रहे कॉर्नर्स, जो भी इसे कहते हैं। और आपके पास न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। वहीं आपके पास एक स्ट्रेंथ भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि इधर पीछे अपने को लायन भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वाला, और पीछे अपने पास जैसे कि लिजार्ड सेलेमेंडर है। तो पता चलता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, आप न्यू स्किल्स सीखते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपके पास आपको मे बी गार्डनिंग का थोड़ा वैसा हो सकता है, आपको गार्डनिंग में थोड़ा मज़ा आ सकता है। और लास्टली जैसे मैंने बताया कि आपके पास मैजिशियन आता हुआ दिख रहा है, आप कुछ ऐसा करते हो, जैसे मैंने आपको बताया गार्डनिंग हो सकती है, तो मे बी आप किसी फ्लावर वाली को करा, वेजिटेबल वाली को ना करके, जैसे कि अपना हॉर्टिकल्चर होता है फ्लावर्स और फ्रूट्स का करके, आप मे बी उस गार्डनिंग के अंदर थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो जहाँ वाइन्स होती हैं,
ऐसा। और आपका माइंड इन्फिनिटी चलने वाला दिख रहा है। आफ्टर सम टाइम आपके पास न्यू बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, और आप मतलब एकदम डाउन टू अर्थ भी रहते हुए पर्सन नज़र यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो कि आपकी जितनी भी थॉट्स से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ऐसे हवा में भी उड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। आपके पास आप डाउन टू अर्थ बहुत अच्छे पर्सन नज़र आते हुए दिख रहे हो। जब आप डाउन टू अर्थ आप लोगों को उनकी रियलिटी बताते हुए दिख रहे हो कि आपको लोगों को ऐसा शुगर कोट करके नहीं बता रहे, आप उन्हें कट टू कट बताते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत सारे आ रहे हैं। तो अपने पास आता है रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। अगर दिख रहा है आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस था, मे बी आपको आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट जो भी इस मे बी रीडिंग के बाद आने वाला है, या फिर आपके पास किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, मे बी आपके करियर को लेके, फिर आपने लोगों को बोल दिया, फिर आपको उसके बाद बुरा लग रहा है, ओवर थिंक करे, तो आपको लग रहा है डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन, वो लोग जल्दी भूल जाएंगे। और अगर वो डिजर्व करते इसलिए मे बी आपने उन्हें बोला होगा। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।